गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग टाइटल बार में देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जो है क्लास 10th में 3-4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो इसको हम अच्छे से आज देखेंगे, ठीक है। और क्लास 11-12 में आगे तो बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन आज जो यूपी बोर्ड में या CBSE बोर्ड, दोनों बोर्डों में आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का 3-4 मार्क्स का आता है। इसको आज अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। और इतना उम्मीद कर रहे हैं, इतना वादा कर रहे हैं कि आप लोग को आज ऐसे बताएंगे कि फिर दोबारा आप लोग को पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स का जो भी आएगा आप लोग को फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सबसे पहले एक आता है संयोजकता। क्या आता है? संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी जानेंगे क्या होता है, संयोजकता क्या होता है उसको समझेंगे। तो संयोजकता का मतलब ये होता है कि कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन दे या जितना इलेक्ट्रॉन ले, यानी देने की जो क्षमता होती है या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं संयोजकता, वैलेंसी, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का 17 होता है। तो इसको जब इसको वितरित करते हैं इसके कोष में, इसको जब इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है, तो ये जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कहीं होंगे ना। तो कहाँ होंगे? तो उसके जो कोष होते हैं, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, हमारे जो परिवार कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं। तो इसी तरह से इसका जो सोडियम तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा कहाँ रहेंगे, तो इसका भी एक तो बाउंड्री होगा, इसकी भी तो एक सीमा होगी, लिमिट होगी। तो उसको जहाँ बाउंड्री, सीमा, लिमिट होती है उसको बोलते हैं कोष, कोष या कक्ष या ऑर्बिटल, ठीक है ना। इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं। तो देखिए यानी कि इसके जो है कोष, यानी कि जैसे अब देखिए बनाते हैं, जैसे इसके पास 11 हैं, तो 11 को जब वितरित करेंगे तो 2,8,1 इस तरह से इसको भरेंगे। और ये भरने का नियम किसने दिया था? तो इसको भरने के लिए नील्स बोर, एक साइंटिस्ट थे, नील्स बोर ने, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे वितरित किया जाए। उसके लिए एक फार्मूला दिए थे, 2n²। क्या दिए थे? 2n²। जहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ n बराबर के, जहाँ n बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, 4 इस तरह से रखेंगे। जब n का मान 1 रखेंगे तो उसको बोलते हैं k कोष, और जब 2 रखेंगे n का मान तो l कोष, 3 रखेंगे तो m कोष, इस तरह से आएगा। KL पहले शुरू होगा, K से ही शुरू होगा। स्टार्ट कहाँ से होता है? K से। तो पहला K है। तो अब देखिए यहाँ पे n का मान अगर 1 रखिए जब सूत्र है हमारा n बराबर 1 रखेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? जब n का मान 1 रखेंगे तो सूत्र है 2n²। तो इसका मतलब है 2, n का मतलब 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 2 बार है तो 1 इंटू 1 यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 2 आंसर आएगा। कितना आएगा? 2। और जब n का मान 2 रखेंगे तब, जब 2 रखेंगे तब देखिए क्या आएगा? तो 2 के पावर 2 यानी आ जाएगा कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा। जब n का मान 3 रखेंगे तब देखिए क्या आता है? जब 3 रखेंगे तो 2 और 3 के पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 2 बार है ना, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को वितरित किया जाता है। यानी कैसे वितरित करेंगे? 2, 8, 18 इस तरह से और डॉट डॉट आगे आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्लास 10th में खाली 1 से लेके 20 तक, इतना पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए इनफ है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो जब 1 से लेके 20 तक का देखेंगे तत्वों के, तो 1 से 20 तत्वों में क्या होता है कि इस तरह से नहीं फिल किया जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि इस तरह से 2, 8, 2 इस तरह से वितरित करते हैं, ठीक है ना। तो जब इस तरह से वितरित करते हैं तो देखिए ये सब हम अभी इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो बैलेंसी अभी हम बताते हैं क्या होता है, अब इससे बताएंगे कि बैलेंसी क्या होता है। ये तो हम समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, इसके बाद इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इस तरह से भरेंगे, इस तरह से नहीं भरेंगे। ये जो है 20 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, 20 के बाद जो तत्व हैं उनके लिए ये अप्लाई किया जाता है, लेकिन 20 तक ये होता है, ठीक है। तो यही वाला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको अब देखिए क्या होता है तो यानी पहले कोष के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कंप्लीट है,
दो कंप्लीट है, दूसरे वाला के बाद यल है, यल भी कंप्लीट है, यम वाला अधूरा है। और इसको जब तोड़ेंगे तो इसको 2, 8, 7 इस तरह से भरेंगे। तो ये 2 कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है, ये वाला यानी लास्ट वाला नहीं कंप्लीट है, यानी कि के यल यम अधूरा है, इसका भी यम अधूरा है। ठीक है, तो जब जो अधूरा है ज़िंदगी में, जो अधूरा होता है वहीं भटकता है ना, जो पूरा होता है वो क्यों भटकेगा। तो अधूरे इंसान हो या जो भी अधूरा होता है तो वो अपने आप को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो भटकते हैं। तो भटकेंगे तो जाहिर सी बात है, अब भटकेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मंजिल तो मिलेगा ना, जाहिर सी बात है। तो यही है, तो अब भटकेंगे तो यानी सोडियम का क्लोरीन से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखेंगे कैसे मुलाकात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो जो पूर्ण है यानी के यल कंप्लीट है, तो के यल कंप्लीट है, इसको हटा देंगे। लास्ट में यम यम वाला जो कोष है उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पहला सोडियम जो है सोडियम का यानी कि पहला वाला कोष बनाएंगे। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में कितने हैं, तीसरे वाले में हमारा है 1, सोडियम का 1। ठीक है ना, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, और लास्ट वाले में 1 है। कितना है, 1 है, इसमें 1 है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा जब कंप्लीट है, के कोष कंप्लीट है, यल कोष कंप्लीट है, तो ये जब पूरा है तो ये किसी को डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। जब इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है तो क्यों किसी को डिस्टर्ब करेगा, ये करेगा नहीं। ठीक है ना, ज़िंदगी में जाहिर सी बात है, जो अधूरा होता है यानी जो परेशान खुद होता है वो दूसरों को परेशान करता है। ठीक है, जब वो परेशान नहीं कोई जब कोई नहीं रहता है तो वो किसी दूसरे को परेशान नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए ये अधूरे हैं भाई साहब, तो जाहिर सी बात है किसी को डिस्टर्ब करेंगे, अपना खुद डिस्टर्ब हैं तो किसी को डिस्टर्ब करेंगे। इसी तरह से क्लोरीन का बनाएंगे। क्लोरीन का देखिए वो भी ये कंप्लीट लास्ट वाला कंप्लीट नहीं रहेगा। अब कहिए तो आप लोग बना दे, देखिए क्लोरीन का इस तरह से बनाएंगे। तो क्लोरीन में ए कंप्लीट है, ये वाला पूरा है। इसमें देखिए पहले वाले में 2 है, ये भरा हुआ है, दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी के कोष यल कोष, के कोष और यल कोष भरा हुआ है। तो हमको खाली यानी दिक्कत है 7, ये वाला अधूरा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हैं। तो जो कंप्लीट है उसको हटा दीजिए, जो अधूरा है अधूरे आपस में मिलेंगे और मिल के इसके बाद अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे देखिए, यहाँ पे हम ये हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कैसे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है हमारा, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। ठीक है ना, तो क्लोरीन चाहेगा कि हम अपने 8 हो जाएं तो पूरा हो जाएं। क्लोरीन क्या चाहेगा, क्लोरीन चाहेगा कि हम 8 हो जाएं तो पूरा हो जाएं। ठीक है, और सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम भी चाहेगा कि हम भी अगर 8 हो जाएं तो हम भी पूरा हो जाएं। 2 कोष दोनों के पूरा है, तीसरा ये जो है पूरा होना चाहेंगे 8। ठीक है ना, तो सोडियम चाहेगा कि हमें कहीं से 7 मिल जाए, 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम पूरे हो जाएं। और क्लोरीन चाहेगा कि हमको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन बस मिल जाए तो हम पूरा हो जाएं। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने दिमाग से बताइए, आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप लोग को सेंस होगा ज़रूर, इतना तो समझ होगी कि 7 इसके पास है तो 1 मिलना आसान है कि इसके पास 1 है तो इसको 7 मिलना आसान है। ठीक है, 1 मिलना आसान है ना, हाँ ठीक है, आप लोग सही गेस किए हैं, थैंक यू इसके लिए। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अब फिर भी यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है इसके पास 1 है, लेकिन ये अपने आप में इतना जुनून है इसके पास कि नहीं हम 7 कहीं से मैनेज कर लेंगे। तो अब मैनेज करने की कोशिश ठान लिया इसने, सोडियम ने ठान लिया कि हम 7 कहीं से मैनेज कर लेंगे। अब क्लोरीन कहा ठीक है भैया तो वो करो अपना। अब ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो अब जाहिर सी बात है सोडियम ने इसका गया किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के, जैसे भी है बहला के फुसला के मना जुना के इससे अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। कितने इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो सोडियम के पास 2 हो गया, कितने हो गए, 2 हो गया, सोडियम के पास 2 हो गया। फिर इसके बाद किसी तरह से दोबारा फिर गए अपना, जाहिर सी बात है जिनको
ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ना होता है उनके पास कला बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कलाकार थे, ये सोचें भैया कि हम इनसे साथ ले लें किसी तरह से, तो फिर दोबारा गए लेने, तो फिर ले लिए। देखिए यानी कितने ले लिए, एक पहले से था, 2 ले लिए। अब इनके पास 1 2 3 4 5 5 बचे हैं, 2 दे दिए हैं। तो अब जाहिर सी बात है क्लोरीन ज़्यादा छटपटाने लगा कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन की तो ज़रूरत थी, अब हमारे पास दिन पर दिन घटे जा रहे हैं, अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और सोडियम जो है मिला के इनसे 2 ले लिया। फिर इसके बाद मांगने गए, अब क्या होता है, क्लोरीन करता है गुस्सा, ठीक है ना, गुस्सा आ जाता है, कहता है कि बस अब बहुत हो गया। पड़ोसी होने का ये नहीं मतलब है कि खाली आप मांगने आए, कभी कभी दे भी दिया करिए, ठीक है। देने तो देते तो हो नहीं, खाली बस मुंह उठा के लेके आ जाते हो मांगने, ठीक है। तो अब क्लोरीन नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होता है तो क्या करता है, जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इनको दिया था, ठीक है, वो तो ले ही लेता है, कहता है बस अब बहुत हो गया, अब दोस्ती यारी नहीं चलेगी, ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये 2 अपना जो दिया था ये तो ले लेगा, ये तो लिया, और इनका एक बचा हुआ, इनके पास जो एक था तो वो सूद ब्याज के रूप में मार के वो भी छोड़ लेता है, ठीक है ना। इस तरह से इनका ये भी छोड़ दिया। तो ये क्या किया, ये इनका अपना ले लिया, यानी कि 2 तो पहले से था और इनका भी मार के छोड़ दिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो जब ये ले लेता है तो सोडियम बेचारू क्या हो जाते हैं, सोडियम जो दे के यानी क्या हो जाते हैं, यानी प्लस हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, प्लस। सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक ले लेता है, लेके क्या करता है, अब भाई जाहिर सी बात है जबरी लो, और चाहे प्यार से लो चाहे मोहब्बत से लो, अब लोगे तो ऋण ही हो जाओगे, ऋण ही होगे कि नहीं, तो ऋण हो जाता है, क्लोरीन पे एक ऋण हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लोरीन पे ऋण हो जाता है। और ये जाहिर सी बात है, इसका जैसे हमारा कोई धन छोड़ ले, तो हम छोड़ा है किसी ने, तो जो लेगा वो ऋणी हो जाता है, और हमारा कोई छोड़ लिया तो हम जाहिर सी बात है प्लस में रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए प्लस हो जाता है, ए प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फाइनली 3 तो दिया नहीं, 1 दिया, 1 दिया तो इस पर 1 प्लस होता है, और इसने 1 लिया तो 1 माइनस होता है, ठीक है। तो हमारा यानी कि ये जो दे के प्लस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कितना दिया, 1, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगी, 1 दिया है, और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, इसकी भी संयोजकता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसकी भी संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये दे के प्लस हो गया, और जो देने वाला संयोजकता प्लस होता है तो इसको बोलते हैं धातु, क्या है, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, क्या बोलते हैं, मेटल। और ये जो लेने वाला है वो अधातु हो जाता है, क्या हो जाता है, अधातु। समझ में आ रहा है कि नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल होता है, ठीक है ना, यानी कि अधातु सॉरी। तो समझ में आया, अधातु यानी कि अधातु क्या होगा, जो ऋण होगा, ठीक है ना, ऋण वाला अधातु होता है, और जो प्लस वाला होता है धातु, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। इसमें अगर आप लोग को डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। नहीं फिर इसके बाद इस पे संयोजकता पे एकदम पूरा एक लेक्चर लेंगे, खाली संयोजकता बताएंगे, हर तत्व का बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसके वजह से हमें ये पढ़ाना है, और ये ज़्यादा बताने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हम समझ गए ना संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व पे जितनी इलेक्ट्रॉन देने की या जितनी लेने की जो क्षमता होती है उसकी वो संयोजकता कहलाती है, ठीक है, बैलेंसी। तो सोडियम की संयोजकता 1 हो गया, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, किसकी देखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन का देखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सबसे पहले हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन का देखेंगे क्या होता है, हाइड्रोजन की यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन H 2 होता है ना, हाइड्रोजन कभी इस तरह से सिंगल नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा ये सिंगल रहेगा तो ये परमाणु है, क्या है, सिंगल रहेगा तो परमाणु,
और जब H2 रहेगा तो इसको बोलेंगे अणु, ठीक है ना, क्या रहेगा, अणु। तो ये कभी जो है परमाणु के रूप में नहीं मिलता है, परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, क्या बोलते हैं, एटम, और इसको अणु को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो हाइड्रोजन, बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो क्या है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, परमाणु की अवस्था बने परमाणु रूप में नहीं पाए जाते हैं बल्कि अणु रूप में। तो हाइड्रोजन कभी भी परमाणु में नहीं पाया जाता, जब भी पाया जाएगा अणु के रूप में। तो अब हाइड्रोजन जो अणु है उसका हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, 2 हैं। तो अब इसका देखते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो है हम इससे दिखा रहे हैं, किससे, ब्लैक वाले से, ये हमारा इसका है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हाइड्रोजन कितना होना चाहेगा, हाइड्रोजन जाहिर सी बात है 2 होना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन को वितरित करने का रूल हमने देखा था, क्या था, 2,8,2 यानी 10 10 20 इस तरह से भरा जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 2 होना चाहेगा, ये भी 2 होना चाहेगा, तनी दूर दूर बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 2 होना चाहेगा, ये भी 2 होना चाहेगा। तो 2 होना चाहेगा तो हाइड्रोजन कहेगा, हाइड्रोजन इनसे कहेगा अपने पड़ोसी से कि भैया ऐसा है कि आप हमको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारा जो है नैया पार हो जाएगी। तो कहेंगे ठीक है ले लो। तो अगर ये दे देंगे, इनकी तो नैया पार हो जाएगी लेकिन इनकी तो नैया डूब जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा मत करिए, ज़िंदगी में ऐसा मत करिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें। तो क्या करिए कि आप जब हमको, यानी ये बोलते हैं कि जब हमें आप इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो आप अपना दे दीजिए, हम अपना काम चला लें, कर लें, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमारा इलेक्ट्रॉन लेके काम कर लीजिए। इस तरह से ज़िंदगी आपकी भी कट जाएगी हंसते हंसते, और हम भी हंसते हंसते अपना ज़िंदगी काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से इन दोनों में क्या हो जाता है, इसी तरह से हम लोग की भी ज़िंदगी चल रही है ना, चल रही है कि नहीं। देखिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता है और हम पढ़ा रहे हैं, आप हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ रहे हैं और हम भी मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, अब इस हाइड्रोजन को 2 हो जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो बोलते हैं अक्रिय, क्या हो जाएगा, या उत्कृष्ट, क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस को प्राप्त कर लेगा, किसको, उत्कृष्ट गैस। जब 2 हो जाएगा तो उत्कृष्ट गैस यानी कि जो होता है न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, या बोलते हैं शून्य गैस, क्या बोलते हैं, शून्य गैस, शून्य गैस भी बोलते हैं, या उदासीन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, उदासीन गैस, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो ये जब 2 हो जाएंगे तब, 2 का मतलब क्या होता है, 2 में यानी कि 2 हीलियम होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टन होता है, जिनॉन होता है, रेडॉन होता है, ये सब क्या होते हैं, यानी लास्ट वाले जब पीरियाडिक टेबल पढ़ते हैं आवर्त सारणी, तो उसमें लास्ट वाला जो होता है 18 वाले नंबर पे देखेंगे तो उसमें होता है वो सब अक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, उत्कृष्ट गैस अक्रिय भी बोलते हैं इनको, और भी नाम एक है इनका, अक्रिय, क्या होते हैं, अक्रिय गैसें होते हैं। कैसी गैसें होते हैं, अक्रिय गैसें। इनका मतलब ये देखिए, परमाणु क्रमांक 2 होता है, इनका 10 होता है, इनका जो होता है यानी कि आर्गन पहले होता है, यानी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन ऐसे होता है। इनका 18 होता है, इस तरह से इसके बाद 18 36 इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो हम ये जानेंगे कि ये सब कैसे होते हैं। देखिए 2 ये कंप्लीट हैं, ये अपना 2,8 कंप्लीट है, जो आर्गन 18 होता है, 18 वाला ये भी अपना कंप्लीट है। देखिए 2 8 और 8 कंप्लीट है कि नहीं, यानी ये सब कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो ये जब अधूरे हैं नहीं, जब खुद डिस्टर्ब अधूरे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है सुकून की ज़िंदगी जिएंगे ना, तो सुकून से अपना जीते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनका इतना नाम होता है, शून्य गैस, उत्कृष्ट गैस, या उदासीन गैस, या न्यूट्रल गैस, या अक्रिय गैस, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन 2 हो जाएगा तो किसको प्राप्त कर लेगा, उत्कृष्ट गैस को। और यहीं हर कोई ज़िंदगी में, अच्छा आप बताइए, आप लोग ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं कि नहीं,
सुकून चाह रहे हैं, इसीलिए तो सोचते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनेंगे लाइफ में तो सुकून हो जाएगी। तो सुकून के ही लिए तो सब कर रहे हैं। तो ये भी अपना सुकून के लिए ये 2 होना चाहेंगे, ये अपना 2 होना चाहेंगे। तो देखिए अब 2 कर रहे हैं, तो ये अपना 2 होने के लिए इन दोनों में आपस में क्या हो जाता है, साझेदारी। क्या होता है, साझेदारी, शेयरिंग, जिसको पार्टनरशिप ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन देखिए इनका एक ले लिया, तो इसमें क्या हो गया, इनका 2 हो गया। अब जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी अपना 2 ले लेंगे, तो इनको इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग और हमारे आप में भी बॉन्डिंग है कि नहीं। हम बना रहे हैं वीडियो, आप देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और बाकी दोस्त यार मित्र जो भी होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, यानी हमारा हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन का हो गया कि नहीं। तो हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एच एच एच, इस तरह से, ठीक है ना। और इसमें जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक आबंध। क्या होता है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा क्या, तो यहाँ लिख दे रहे हैं आबंध। क्या होता है, सहसंयोजक आबंध इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। तो हमने तो देख लिया भैया, आप लोग बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने आ गया कि नहीं। बनाने आ गया होगा, इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। अब नहीं सीखे होंगे तो फिर हम हैं ना जिंदाबाद, फिर कमेंट करिएगा, बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं। हाइड्रोजन हो गया हमारा, अब हम क्या सीखेंगे। हाइड्रोजन के बाद बाकी आप लोग बताइए, जो कहेंगे वो बता देंगे उसी का, ठीक है ना। हाइड्रोजन का तो हमने बता दिया, अब देखिए हम बता दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और 2 ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन एक यहाँ रखिए और एक यहाँ रखिए ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2,6 में ब्रेक करेंगे। कार्बन का होता है 6, तो कार्बन को 2,4 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास 6 है, इसके पास 4 है, तो ये 6 अपना 8 पूरा होना चाहेगा, ये 4 भी अपना 8 पूरा होना चाहेगा कि नहीं। बताए हैं ना कि पहला के कोष है, दूसरा यल है, तो यल में 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, तो ये 8 होना चाहेगा, ये भी 8 होना चाहेगा। तो ये 8 जल्दी से हो जाएगा, इसके पास समय लगेगा। तो देखते हैं कौन जल्दी होता है कौन लेट होता है, देखते हैं। तो अब देखिए क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, 4 कार्बन के पास है और ऑक्सीजन के पास 6 हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हैं, ठीक है ना। तब देखिए कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं, तो 8 होने के लिए इनको ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पास 6 है, तो इजली इनके अपेक्षा तो इनको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब जैसे देखिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है, इतना चिल्ला के आप लोग को बता रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इतना समझाना पड़ रहा है, हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी करेंगे, कोई बात नहीं, संघर्ष तो हम लोग के रग रग में बसा हुआ है। देखिए अब यहाँ से कैसे हम देखते हैं, तो ये 6 हैं, इसको 2 की ज़रूरत है, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये 6 और 2 ले के अपना साझेदारी कर लेंगे, तो 6 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 6 हैं, ये 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब कार्बन भी कहेगा भैया हमारे सब जने ले लिया, हम चाहे, ठीक है। तो कहें ठीक बा, जैठे हमके दिया तैठे ले ला। तो ये कार्बन 2 ठे दिया, तो 2 ठे इनसे ले लिए, 2 ठे इनसे, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा बन गया, यानी कि OCO। इनका देखेंगे, यानी ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। अगर पेपर में आप लोग से पूछ रहा है कि CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो बस यही बनाना है, ठीक है। ये बना के आप लोग निकल लीजिएगा, आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, ठीक है। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, हम ये एक्स्ट्रा ये बता रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो आबंध बनता है वो कैसे बनेगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो 2 बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें बनेगा, ठीक है। ये है हम, अगर पेपर में आएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए तो ये बनाइएगा, ये वाला, ठीक है ना।
ओके, समझ में आ रहा ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। अब आगे हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब आप लोग के बुक में और दिया है, N2 दिया है, और क्या दिया है, और इसके बाद दिया है नाइट्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन देख लिए, मीथेन देखेंगे CH4 देख लेते हैं, और क्या दिए हैं, बेंजीन का C6H6 देख लेते हैं, सल्फर S8 देख लेते हैं। इतना देख लेंगे बस, इतना आप लोग को काफ़ी है। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो बस पूरा हमारे तरफ से 3 मार्क्स आप लोग एकदम श्योर है कि ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब N2 को देखते हैं। N2 का बनाएंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 को 2,5 में ब्रेक करेंगे तो 5 अधूरा है। जो अधूरा है वहीं किसी के साथ परेशान करेगा और परेशान रहेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, 1 2 3, और इसके बाद 1 2 5 हो गए, ये भी 5 हो जाएंगे। देखिए 5A है, 5A है। अब देखिए ये 5 है तो 3 की ज़रूरत है, ये 5 है, ये भी 3 की ज़रूरत है। तो बस दे दीजिए ना एकदम। अब तो बार बार वही समझाएंगे नहीं ना। यहाँ से देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। अगर इसको आबंध के रूप में दिखाएंगे तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है, ये तो हमने बॉन्ड के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन हो गया। अब मीथेन का देखेंगे, मीथेन, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं तो कहेंगे आप लोग कि एक छोटा टॉपिक बा तो बतावत हैं 2 घंटा में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब बता रहे हैं, ठीक है। CH4 का देखते हैं, किसका, CH4 मीथेन, मीथेन का कार्बन है, कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, कितने, CH4 है। इस तरह से देखिए। तो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हमने पहले शुरू में बताया था। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का भी बता चुके हैं, पीछे बताया था ना अभी कार्बन का CO2 में। तो कार्बन के पास 4, 1 2 3 4। अब आप कहोगे कि कार्बन को कौन इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का पता नहीं चलता। अब पता चला था, इस तरीके से बना दिए। ये कार्बन का हो गया, बाकी हाइड्रोजन का अब दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 होना चाहेगा, कार्बन 8 होना चाहेगा। कार्बन कितना होना चाहेगा, 8, और हाइड्रोजन कितना होना चाहेगा, 2। हाइड्रोजन अपने यानी कि 2 होना चाहेगा, हीलियम को प्राप्त होना चाहेगा। हीलियम यानी 2 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। तो हाइड्रोजन हीलियम बनना चाहेगा, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो प्राप्त करना चाहेगा। और कार्बन जो है 8 यानी अष्टक को पूरा करना चाहेगा, 8 पर होना चाहेगा। तो देखिए, तो हाइड्रोजन इसका 1 ले लेगा, ये हाइड्रोजन इसका 1 ले लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन इसका लेगा, ये हाइड्रोजन इसका ले लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया। अब बचा कार्बन। तो कार्बन कहेगा ठीक है भैया ले लीजिए, लेकिन हमहू की ज़रूरत पड़े तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ले के फिर भूल जाइएगा। देखिए अब नहीं भूल पाए हैं। तो हो गया हमारा एक इसका हो गया CH4 का, यानी कार्बन में 4 तरह से ऐसे देखिए बना देंगे। ये हमारा हो गया आबंध के रूप में जब बनाएंगे तो ऐसे। अब बाकी ये हमारा हो गया ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमने मीथेन का देख लिया। अब बेंजीन का देखेंगे और सल्फर, बेंजीन सल्फर देखते हैं जल्दी देखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं C6H4 बेंजीन का। तो कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन को दूसरे कलर से दिखा दें क्या, चलिए दिखा देते हैं। यानी हाइड्रोजन जो है 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 3 हो गए हाइड्रोजन, 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं सबका। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ब्लैक वाले से दिखाते हैं। यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब हाइड्रोजन का हो गया तो अब कार्बन का दिखाएंगे। तो कार्बन का नीला वाले से दिखा दे रहे हैं। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन का 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 और इसके बाद 2 3 4।
1 2 3 4 हो गया। इस तरह से अब देखिए, अब बना लीजिए जल्दी जल्दी से, इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो हाइड्रोजन 2 होना चाहेगा, इस तरह से 2 हो गया। ये भी 2 होना चाहेगा, 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 ये भी 2 हो गया ना। हाइड्रोजन का तो देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए कार्बन भी अपना 8 होना चाहेगा। तो कार्बन 8 होना चाहेगा तो कैसे होगा सॉरी, तो कार्बन के पास 4 है, एक किसी को दिया है तो वो ले लेगा 5, और 2 इनसे लेगा अपने पड़ोसी से, और एक इनसे ले लेगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 8 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 8 हो गया कार्बन का। ये कार्बन भी अपना 8 होना चाहेगा, तो ये अपना एक दिया है तो एक लेगा इनसे, और इसके बाद एक इनको दिया है 2, 4 इसके पास है, 5 1 6 2 8, इस तरह से हो जाएगा। ये 8 हो गया। ये कार्बन भी 8 होना चाहेगा, तो 4 1 5, 5 2 7, 1 8, ये हो जाएंगे इस तरह से। ये ठीक है ना। ये कार्बन भी 8 होना चाहेगा, तो एक दिया है तो एक ही लेगा ना, और बाकी ये है, तो यानी 4 1 5 1 6 2 8, इस तरह से हो जाएंगे 8। एक कार्बन 8 होना चाहेगा, तो 2 दिया है तो 2 लेगा, यानी 4 2 6 1 7 1 8, इस तरह से हो जाएंगे 8। ये भी कार्बन 8 होना चाहेगा, 4 2 6 1 7 1 8, ये देखिए ऐसे, ये 8। ठीक है ना। ये हमारा बन गया किसका, बेंजीन का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हमारा बेंजीन का बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको ऐसे हमने बना दिया। अगर इसको आबंध के रूप में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, कार्बन 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 कार्बन। हाइड्रोजन को दिखाएंगे जल्दी जल्दी, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यानी पहले वाले में डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से हो रहा है। और एक हाइड्रोजन में बनेगा इस तरह से, इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बेंजीन का हमने बताया, किसका, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको हिंदी में ऐसे लिख दे बेंजीन। ये हमारा बेंजीन का बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर इसका बनता है। कैसे बनता है देखिए ऐसे, अब यहाँ बता दें क्योंकि यहाँ बताएं, यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, इसके बाद इस तरह से ये बनता है, इस तरह से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसमें एक बिंदु, इस तरह से होता है। तो ये किसका होता है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया है, और ये जो है आबंध के साथ उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमने बेंजीन देख लिया। लास्ट में हम देखेंगे सल्फर। ठीक है ना। सल्फर को देखते हैं। सल्फर, आ जाओ बाबू, अब तुम्हारा नंबर है सल्फर का। सल्फर देख लेते हैं। पता नहीं आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले पा रहे हैं कि नहीं, हमको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। सल्फर नहीं ले पा रहे होंगे तो फिर कहिएगा, फिर बना देंगे, कौन सा दिक्कत है। अब S8 का देखेंगे, किसका, S8 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 8 बार है तो ये रिंग की तरह बनेगा। किस तरह से बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब रिंग बनाइएगा तो S1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बन गया 8। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी करिए। सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। 16 को भरेंगे 2 × 8, बचा कितना, 6। लास्ट में 6 है तो 6 भर दीजिए। 6 भरेंगे तो 6 कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका जो यहाँ कर दीजिए। ठीक है ना, ये ऐसे रहने दे यहाँ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। अब देखिए, अब बनाइए, जल्दी जल्दी बनाते हैं, एकदम तेज़ी से बनाएंगे। तो ये 6 तो है, एक इसका 7 ले लेगा, इसका 8, ये 8 हो गया। ये भी 8 होना चाहेगा, तो ये 6 पहले से था
4 2 6 है एक इनका लेगा 7, एक इनका लेगा 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 8। और ये 8 होना चाहेगा तो यानी कि 2 4 6 पहले थे, इनका 7, एक इनका 8 ले लेंगे, 8 हो जाएंगे। ये भी 8 होना चाहेंगे तो 2 2 4 2 6 है पहले से, एक इनका 7, एक इनका ये 8। ठीक है, ये 8 होना चाहेंगे, 6 तो पहले से हैं, एक इनका 7, एक इनका 8, इस तरह से। ये 8 होना चाहेंगे तो इनका लेके यहाँ से चलेंगे ये इस तरह से 8। ये भी 8 होना चाहेंगे, ये तरह देखिए 8 हो गए, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे रहेगा, ये ऐसे, ठीक है ना 8। और ये भी 8 होना चाहेंगे तो ये 8 कैसे होंगे, यानी यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से ये 8 इस तरह से बन गया। ठीक है ना, देखिए हमारा हमने बना दिया सल्फर अणु जो होता है, सल्फर अपने 8 परमाणु से मिलके एक अणु का निर्माण करता है, तो हमने सल्फर का बना दिया। ठीक है ना, थैंक यू। अगर वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नए होंगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, जो पुराने होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।